लोगों को एक सौगात देते हुए विश्व के हमारे बीच में महान जादूगर हैं, जो जादू कला के एक जाने माने नाम है जादूगर सम्राट शंकर जी। तो उनके भी कुछ शो आयोजित करने का निर्णय लिया है। 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक हमारे सेक्टर 12 में HSVP का कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ पे ये जादू के शो आयोजित किए जाएंगे, पर डे 2 शो। हरियाणा सरकार द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है, इसका उद्देश्य है कि जो जादू जैसी जो विलुप्त होती कलाएं हैं उनको पुनर्जीवित रखा जाए, उनको संरक्षण मिले। तो इसी उपलक्ष्य में मैं जादूगर सम्राट शंकर जी का यहाँ फरीदाबाद पहुंचने पर भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिला प्रशासन की तरफ से। और उम्मीद करता हूँ कि शहरवासियों के लिए ये जो जादू के शो है ये काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। मेरा अनुरोध है जादूगर सम्राट शंकर जी से कि अब वो आप सब लोगों को इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में, अपने बारे में विस्तार से बताएं। सबसे पहले मैं विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर, उनकी तमाम मेहंदी कंपनी की ओर से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए सम्माननीय मीडिया प्रभारीगण, सम्माननीय DPRO साहब, सम्माननीय तमाम पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको विदित है, आजादी का अमृत महोत्सव सूचना जनसंपर्क एवं शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित हो रहे शो में आज इससे पहले कि आप विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर जी से रूबरू हो, संक्षिप्त रूप से उनका परिचय मैं आपको दे दूं। जादूगर सम्राट शंकर विश्व के 4 प्रमुख जादूगरों में से एक हैं, जिन्होंने 2 टाइम्स राष्ट्रीय स्तर की जादुई प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और कई बार सामाजिक संस्थाओं द्वारा जादूगर सम्राट शंकर जी सम्मानित किए जा चुके हैं। अब तक करीब 28,000 मैजिक शो जादूगर सम्राट शंकर देश विदेश में कर चुके हैं, जिनमें से 23,000 मैजिक शो केवल चैरिटी के लिए किए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष, रेड क्रॉस, गूंगे बहरों की सहायता, बाढ़ पीड़ितों की सहायता, स्कूल, अस्पताल इत्यादि के लिए। और इन सब में प्रमुख है कारगिल युद्ध के दौरान इन्होंने जितने भी मैजिक शोज किए उसका सारा पैसा कारगिल के शहीदों के परिवार की सहायता भेज दिया गया। सुनामी बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी मैजिक शोज किए, उसका भी सारा पैसा सुनामी बाढ़ पीड़ितों की सहायता भेज दिया गया। आपको जानकर खुशी होगी, पिछले दिनों जादूगर सम्राट शंकर जी ने इंग्लैंड के 5 शहरों में अपनी जादुई कला के सफलतम प्रदर्शन से भारत का नाम रोशन किया। हमारे बड़े गौरव की बात है, सबसे ज्यादा चैरिटी शो करने की बदौलत इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। धन्यवाद। परिचय तो इन्होंने दे ही दिया सर। मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। जैसे आपको पता है, 28,000 शो देश विदेश में किए गए, जिसमें 23,000 शो चैरिटी के लिए किए। और ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है अमृत महोत्सव का, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक रूप से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने आप लोगों के लिए सारा प्रोग्राम निःशुल्क रखा है, एंट्री फ्री रखा है। उनकी इच्छा थी भी कोविड काल में 2.5 साल में लोग फाइनेंशियली भी और वैसे भी कभी हंसे ही नहीं, यानी मतलब हर प्रकार के दुख उनको झेलने पड़े, तो आप लोगों को हंसाओ। इसलिए उन्होंने अमृत महोत्सव का 4 दिन का प्रोग्राम एक शहर में और एक दिन में 2 शो, मतलब ये सब DC साहब, SP साहब, DPRO साहब, ये प्रशासनिक, इन्होंने सब इनके पास आया हुआ। लेकिन उनका मेन मकसद है भी आप जो जन संदेश देते हैं, जैसे हम लोग स्टेज के ऊपर आप हमारा आइटम देखोगे तो हमने उस टाइप के आइटम बनाए हुए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक एल्यूजन ऑफ अमेरिका एक आइटम है, लड़की देखते देखते गायब हो जाती। अगर ऐसे लड़कियां गायब होने लगी तो हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी आ जाएगी। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे हमारा वाटर ऑफ इंडिया एक आइटम होता है, पानी की किल्लत के ऊपर हमने बनाया, ऐसे पर्यावरण के ऊपर, नसों के ऊपर,
जो सरकार लाखों रुपया खर्च करती है और हम निःशुल्क करते हैं, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य बनता है एक देश के प्रति, सरकार के प्रति। हमारा मेन मकसद है, आज 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं बड़े लेवल पे, जैसे हम लोग 74 से जो रेगुलर स्टेज शो देते हैं, एल्यूजन शो वाले, ताकि आर्ट ये जिंदा रहे। ये कला एक ऐसी है जो 64 कलाओं में एक कला है जो आज लुप्त होती जा रही है। तो अगर सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये सरकार ये अपनी कला जो है लुप्त। हमने सरकार से भी मांग की थी एक अकेडमी के रूप में 5 एकड़ जगह फरीदाबाद या गुड़गांव या चंडीगढ़, दिल्ली के आसपास जहाँ वर्ल्ड के लोग आते हैं, ताकि सैटरडे संडे वहाँ शो चलते रहे बड़े लेवल पर। अब काफी लोग हमारे कहते हैं हम लोग जादू सीख के क्या करेंगे, तो उनको 1 साल का डिप्लोमा टाइप भी, ताकि बाद में सरकार उनको रोजगार भी दे। जैसे अपने कितने कल्चर प्रोग्राम होते हैं वहाँ भी जादू के शो आयोजित किए जा सकते हैं। तो हर प्रकार का एक वो है। मैं वैसे ही बता देता चाहूंगा कि मेरी भी 12 साल की उम्र थी जब जादूगर देव कुमार आए, तो उनको देख करके इस आर्ट का शौक हुआ। अपनी आर्ट या हुनर कौन किसको सिखाता है। हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है इलाहाबाद सरसा जिले में, और राजस्थान में हम लोग सेटल रहे श्री गंगानगर जिले में श्री करना, और आज 20 साल से हम लोग दिल्ली में रहते हैं। तो काफी लोग कहते हैं कि असली वाले सम्राट हैं जो भी दिखा रहे हैं। तो अभी हमारा पलवल शो था कि असली वाले हैं कि नहीं, हमने 40 साल पहले शो देखा, 35 साल पहले देखा। जैसे आपने देखा वो नीलम सिनेमा 1980 में हम लोग आए थे, मतलब पूरा 1-1 महीने के कार्यक्रम, हिंदी एड ऑफ रेड क्रॉस, सीएम रिलीफ फंड, और उसके बाद 86 में आए, 94 में आए, फिर 2004 में आए, यानी काफी शो फरीदाबाद में भी हमने 1-1 महीने के कार्यक्रम। और अभी हमारा शिमला में शो था टिकट शो। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल निःशुल्क है, 13 तारीख से लेकर के 16 तक। तो आप लोगों ने सबने सह परिवार, क्योंकि ये आर्ट एक ऐसी है जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। अब मानिए मेरे भी टांग खींचने वाले बहुत लोग थे, उस टाइम की बातें हैं, लेकिन मैंने अगर उनकी तरफ ध्यान देता तो आज इस मुकाम पे नहीं। एक अग्रवाल परिवार के सामने बड़ियों का जादूगरी का कोई वेल नहीं होता, सभी बिजनेस माइंडेड होते हैं। घरवालों में सभी बिजनेसमैन बनाने के बड़े होने के नाते मेरा इंजीनियर बनने का सपना। जब उनका कार्यक्रम मैंने देखा बंगाल के जादूगर, कईयों के ऐसे प्रोग्राम देखे, उस टाइम भी काफी भीड़ हुआ करती थी जादूगर का शो देखने के लिए। तो मैंने कहा भी मैंने तो यही आर्ट सीखना। अब किसको बोलो 5 साल जादू सीखने जाने तो कौन घर पे जाने थे, साथ स्टडी भी करते रहे, साथ जादू सीखते रहे। तो सच्ची ईमानदारी लगन से कोई भी कार्य किया जाए उसमें सफलता मिलती। मैंने कहा IAS बहुत है, IPS बहुत है, मतलब सभी बिजनेसमैन बहुत है, CA बहुत है। एक ऐसा मुकाम हासिल किया जाए जहाँ वर्ल्ड में नाम हो, जो हिंदुस्तान का बाहर भी हो। तो इसलिए मैंने इस आर्ट को, और मैंने उन लोगों को देखा जो टांग खींचने वाले थे, वो वहीं के वहीं खड़े। इसलिए क्या है कि आप अपने कोई भी जरूरी नहीं जादूगरी बने, IAS जो आपका एम हो में, जैसे आजकल के बच्चों की आप देखते हैं थोड़ा फादर डांटते उसको गाइड कर लेते हैं, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। विल पावर स्ट्रोक होनी चाहिए। उसके लिए आप नित्य प्रति योग करें, तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा योग है। आप लोगों को भी बड़ी दिक्कतें आई होगी पत्रकारिता में, ये क्या आपने सुना है। तो ये एक आर्ट है, अब मैंने इतनी बड़ी आर्ट है, अब इतना नजदीक से कला को दिखाने का है। इस स्टेज पे तो आप लोग पहले देखते हैं, आज माने ये पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपकी आंखों को लगता है अब ऐसे होता है। अब आप क्या पकड़ते रहना फटाफट जरा। ये तो चलता ही नहीं है सर। लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं, असली में अगर इसका वही पेपर बनाए तो आपको ऐसा लगता है वैसे करते जाएंगे, अब ऐसे करते जाएंगे। टीचर साहब पकड़ते रहो फटाफट जरा। अब ये काफी लोग इसके बाद में मेरे को मिलेंगे, कहने ये वाली आर्ट सिखा दो, और हमने कुछ नहीं सीखा। यानी ये कला है। अगर ऐसे नोट बने तो माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर बना दें। ये अपने देश में कोई अपने कमी नहीं रहेगी कुछ स्टेट में। तो ये बहुत बड़ी आर्ट है जी। इस कला के जरिए हम अंधविश्वास दूर करेंगे। जैसे तंत्र मंत्र यंत्र, तंत्र है हमारे केमिकल रसायन, मंत्र है हमारे उच्चारण जो हम स्टेज पे बोलते हैं।
यंत्र है, हमारे उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। लेकिन काला जादू, सफेद जादू, ये चीजें नहीं होती। ये मन को भ्रमित मत करो। आप अपने कर्म पर विश्वास करो। अगर थोड़ी बहुत भी चमत्कार नाम की चीज होती दुनिया में, तो ये तथाकथित भगवान जो इतने अंदर हुए पड़े हैं, किसी का नाम क्या लेना, बाबे लोग बड़े बड़े जो अपने आप को समझते थे, तो वो अपने आप को तो बचाते ना जी। तो इसलिए ये बहुत बड़ी सम्राट जी, आपका ये कटाक्ष उनके ऊपर है जो जगह जगह सत्संग करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हाँ, लोग दो चार चीजें सीख करके लोगों, अच्छे संत भी है दुनिया में जो लोगों को गुमराह नहीं करते, जो तथाकथित भगवान, अपने देवी देवता बहुत बढ़िया है, आप उनकी पूजा करो। लेकिन हर एक ही भगवान बड़ा रोज ही अपने सुनते हैं। आज हमारे क्या है, सब आपका हाथ वैसे दिखाना। अब जैसे ऐसे किया, ऐसे किया, मैंने काजू आ गया था, ये आप खा भी सकते हैं। अगर वही बाबा दे दे तो भगवान करो। यानी एक आर्ट है जी, बहुत बड़ी ये कला है, एक साधना है। अगर ऐसे मान लिया नोट बने या करने को तो कुछ भी, ये 75% इसमें ट्रिक होते हैं, 25% हम लोग मास हिप्नोटाइज करते हैं। जैसे लंदन में हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, 1-1 घंटा लेट पहुंचते हैं शो में। अब साहब रिंग पहनते हो, अंगूठी वगैरह कोई आपको काम की चीज देते हैं। अब जैसे माने इसको ऐसे ऐसे करते हैं, अब इसमें से भभूति निकलना शुरू। अब कोई खास काम के लिए जाना हो तो आप लगा के देते। असली है भाई जी, जागरूक कर रहे हैं। तो क्या जी, हम आपको दे रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा। साईं बाबा के लोग लाइनें लग के लेते हैं। यही जादूगर में और उसमें फर्क है। बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं आप लोग। और एक ऐसा कोई कार्यक्रम आपके पास रहे या कोई ऐसी बुद्धि मलिन कर दो जो जैसे कि कर्मचारी, अधिकारी और हमारे नेता भ्रष्ट हैं पूरे देश का सत्यानाश कर रखा है इन लोगों ने, उनकी बुद्धि ठीक करने के लिए या वो सुविधा शुल्क लिए बिना काम तो करें, अपने ऐसा अपने कोई कर्म जानना है, आपको? अपने अपने आप लोग हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिविटी हटाओ। अब माने 1 मिनट में कितने ये फ्लड आ गया अपने, मतलब बाढ़ें कितनी आ गई, कितनों लोगों को नुकसान, कितने लोग मर गए। तो 1 मिनट में किसी का पता नहीं। अच्छी सोच रखो, अच्छी चीजें बस माइंड में रखो। आप लोग वही लिखो जो सच्चाई हो, बस। नहीं, अभी वापिस मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। शपथ लेते वक्त तो हमारे नेता भी यही कहते हैं, मैं देश के प्रति काम करूंगा, ईमानदारी से रहूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। सीट पे बैठते आज हालात देख लो हरियाणा के। पैसा वो तो ठीक है, लेकिन ये तो लोग अपने अपने मन की कुछ ऐसा ही सोच। कुछ जादू इन पे भी कर दो ना, ताकि देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, जनता के लिए काम करें। नहीं, ये तो हम बोल ही रहे हैं आपको, यही तो चीज हम कह रहे हैं। सच्चाई की तरफ आप लोग ध्यान दो। आज इतने लोग जिन्होंने इस कला का दुरुपयोग किया है या कोई भी चीज का मिसयूज किया है, आज आपके सामने रिजल्ट है, जेलों में पड़े हैं कितने लोग। तो ये स्वर्ग नरक यही तो है भाई साहब, कोई भी चीज का। आजकल मान लिया मोबाइल का भी जमाना है, मतलब ये तो आपको वैसे क्लोजो मैजिक बता रहे हैं, स्टेज पे तो बड़े जादू है। अब मैंने कुछ भी बना दिया जैसे इसमें, अब इसको ऐसे करते हैं, बोल हाथ में आ जाता है। भाई जी तो यही कह रहा है। हाँ जी, बाइक भी चलाओगे पट्टी? नहीं बाइक नहीं, सर इसमें ये क्योंकि सम्राट शंकर सीनियर जूनियर इनका क्या मतलब है, जरा बताएंगे? नहीं, ये जूनियर सम्राट शंकर है, अच्छा ये शिष्य है अपने। अच्छा। मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखा है दिल्ली में, जी जी। प्राइवेट एकेडमी, ताकि हम लोगों को, लड़के लड़कियों को काफी मैजिक सिखाते हैं, ताकि अब हमारा जो आप स्टेज पे देखेंगे 3-4 मैंने जूनियर बनाए हैं, उनको स्टेज पे आने का मौका तो देना चाहिए। हमारे को तो माने 74 से आज 50 साल हो गए, अब उनको मौका दें तो एक से एक आप इनके कल वो देखेंगे आइटम, और आप देखेंगे मतलब काफी आर्टिस्ट मैंने तैयार किए अपने ढंग से। खाली हाथों में से पिजन पैदा कर देना, बिल्कुल खाली, आप सोच ही नहीं सकेंगे। सम्राट जी, आपका एक बड़ा भारी सपना था। आपने पिछली कॉन्फ्रेंस से, जब पिछली बार फरीदाबाद आए थे आज से करीबन 20-25 साल पहले, आपने बताया था कि मैं खुले मैदान के अंदर एक रस्सी के ऊपर चढ़कर और उसके टुकड़े करके गिराना चाहता हूँ। वो सपना शायद आपका। वो भाई साहब अभी पूरा नहीं हुआ, वर्ल्ड के सभी लोग लगे हुए हैं। ये 400-500 वर्ष पहले किसी जादूगर ने दिखाया था, जहांगीर के शासन में, अकबर के। उसके बाद उसकी कहानी बन गई रहेगी। अमेरिका वालों ने $1 करोड़ का इनाम रखा है। मेरा उसमें 75% हो गया, 450 फुट, 600 फुट रस्सा ओपन में होगा ये। जैसे दिल्ली में माने नेशनल स्टेडियम में 20-30 हजार पब्लिक बैठ सकती है, और जादूगर अपनी साधना से रस्से को ऊपर उठाता है, कोई सहारा नहीं, विदाउट सपोर्ट। उसके बाद लड़का चढ़ेगा रस्से पे, और लास्ट में लड़का इतना ऊंचा पहुंच जाता है पब्लिक को दिखता नहीं।
फिर बच्चे का ऊपर से एक एक पार्ट नीचे गिरता है, एक हाथ एक पैर जमीन पे, फिर मैजिशियन उठाता है एक एक पार्ट को जोड़ता है, वही का वो लड़का जनता के बीच में नमस्कार करता है। ये मतलब जहांगीर के शासन में अकबर उसमें लेख आता है आज भी। तो उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने $1 करोड़ का नाम रखा, इंडियन रोप ट्रिक। एक्चुअल क्या है जी, जादू योग ये भारत की देन है, विदेशों में भी गई है ना भारत से, लेकिन वहाँ की सरकारों ने भी बड़ा प्रोत्साहन दिया। डेविड कॉपरफील्ड है, अमेरिका के जादूगर हैं, उनको अमेरिका सरकार ने भी आप करोड़ों $1 का सहयोग किया भी, विदाउट इंटरेस्ट या मत देना, इस हमारे अमेरिका का नाम पैदा कर। तो यहाँ क्या सरकार अगर थोड़ा सा ध्यान देना जी, अब माने कितने मैजिशियन हैं जो हमने तैयार किए। सम्राट तो आजकल सभी ने लिखना शुरू कर दिया, चलो हमें तो सम्राट की उपाधि मिली, तो वो लोग फाइनेंशियली आगे बढ़ नहीं पाते। अगर सरकार ऐसा एक क्लास डाल दे जो और भी अपने फैक्ट्रियों वगैरह पे लोन देते हैं, उस तरीके से माने इंटरटेनमेंट टैक्स है ये फ्री होना चाहिए, तो इतने खर्चे पड़ते हैं जी। अब माने हमारे साथ ही ले लो 30, 35, 40 मेंबर का ग्रुप, 2 ट्रक सामान आने जाने का, ठहरने का, खाने पीने का, पब्लिसिटी, और उससे ऊपर टैक्स हो तो फिर आदमी शो नहीं कर सकता। तो ऐसे इसमें स्पेशल थीम आपकी क्या है? जैसा कि अभी आपने बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हत्या, अभी जो आप शो हो रहा है इसमें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्पेशल थीम आप क्या देने वाले हैं? ये अमृत महोत्सव का ही सारा कार्यक्रम रखा है। ये आप देखोगे जैसे अमृत महोत्सव में तिरंगे का एक रोल था, तिरंगा झंडा पर, वैसे हमने है ना मतलब अलग अलग कलर के रुमाल लड़कियां वगैरह लड़के लेके आते हैं और ऐसे करते हैं, वो पूरा तिरंगा झंडा बन जाता है। ऐसे ही इस प्रकार के आइटम काफी मतलब हमने रखे हुए हैं और बिल्कुल नया प्रकार का शो है जो पहले भी आपने यहाँ पे देखे हैं, लेकिन उनसे हटके आइटम, काफी नए आइटम, एक पारिवारिक शो है जी। ये एक ऐसा शो है जो पूरा परिवार बैठ के देख सकते हैं। कितनी फिल्में हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते, तो इसलिए इस आर्ट का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। एक कला है। दूसरे आपके मन से वहम दूर होते हैं, जो आप छोटी छोटी बातों को लेके ये बिल्ली रास्ता काट गई, ये वो हो गया, ये मन के भरम निकालो। यूरी गेलर का नाम आपने सुना होगा, किसी ज्योतिष ने कहा भी आपके है ना ये लक लाइन नहीं है, उसने चाकू उठाया लक लाइन बना दी, और आज देश का मतलब वर्ल्ड का यूरी गेलर एक साइंटिस्ट। तो अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। हमने काफी लोगों को कहा भी इस प्रकार की चीजें है ना, आप ये भ्रमित मत हो। काफी लोग हैं 2-4 चीजें सीख करके लोगों को भ्रमित करते, तो आप उनसे बचो, बस अपने कर्म पर विश्वास कीजिए अपने ढंग से। वैसे आपका घड़ी वाटरप्रूफ, ये सेकंड का स्विच चल रहा है, बंद है, देखो नहीं, देखो सही चल रहा है, बोलते हैं ना, चल रहा है, बंद हो जाएगा, सब चल रहा है, बंद है। चल रहा है। 1 मिनट बाद आप देखोगे, अब देखो चल रहा है, बंद है, बंद। देखो भाई तो मैंने बताया था, बंद। घड़ी आप ठीक है, एक कला है जी, एक आर्ट है। ठीक तो कर दो, ठीक हो जाएगी, है, उनके हाथ में बंद होगा। सम्राट जी, डिजिटल युग में, मोबाइल के जमाने में कितनी बड़ी चुनौती है आज के टाइम इस जादू के शो को जिंदा रखना? ऐसे वैसे आजकल बच्चे मोबाइल के आगे से उठते ही नहीं, आपने देखा ही। तो इसलिए हम शो में ऐसे ऐसे आइटमें तैयार करते हैं ताकि उनका ध्यान रहे। अभी मेरा पलवल में शो था, जितने लोग अंदर उतने लोग बाहर, यानी हमारी इच्छा रहती है मैजिक शो आराम से सीट पे बैठ के देखें, उतने ही लोगों की एंट्री कराएं। आज भी ऐसी बात नहीं, शो में दम है तो लोग बाग देखते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात यह है जी, आज मोबाइल आपको पता है फॉरेन के अंदर लैंडलाइन नंबर यूज करना शुरू करते हैं। इसकी रेंज जो किरणें हैं बच्चों के ऊपर, रात को आप थोड़ा दूरी से रखो, सोने से घंटा पहले आप मोबाइल का यूज करो, सुबह उठने के बाद भी आधा घंटे बाद करो, ताकि ये चीजें हैं तो गलत ही, लेकिन आजकल अब हमारे शो में भी बहुत फर्क पड़ा, यानी 5-10 साल में इतना मीडिया, इतने चैनल आ गए, अब उनका ध्यान हटा के इधर लगाना कोई मजाक थोड़ी हो। सम्राट जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बाकी लोगों को भी अकेडमी खोलने की बात कर रहे हैं, सीखें, आपने भी जूनियर शंकर सम्राट बना दिए हैं, आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं या बच्चे होंगे, क्या उनको प्रोत्साहित किया कि इसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे, क्या कर रहे हैं वो? आजकल के बच्चे क्या जी, मैंने भी अपने लड़के को तैयार किया था जो जूनियर सम्राट शंकर के नाम से आता था,
टीवी पे भी आया काफ़ी, और ये वाला फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, विप्रो कंपनी में है, विप्रो कंपनी का हेड है। अब आजकल के बच्चे क्योंकि देखते हो इतना ताम झाम, कहाँ बक्से से घुसना, कहाँ से निकलना, इतनी मेहनत करना बड़ा मुश्किल है। तो हमने उसी हिसाब से ही आइटम है ना जी, पहले हम बिजली गाड़ी से 2 टुकड़े करते थे, आपने देखे होंगे, अलग अलग पीसेज हाथ में दे देना, ये ऐसे इस टाइप के आइटम बंद करके हमने बिल्कुल मैजिक को एक अलग ढंग से तैयार किया। अभी आप शो आप देखेंगे, 1.5-2 घंटे का शो है। पहले तो मान लिया इतना काफ़ी बड़ा और बहुत साइकिल होता था। तो सम्राट जी, जैसे कि आप शो दिखाते हैं, सारे आइटम बढ़िया रहते हैं आपके, लेकिन आज युग बदल गया, हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। पब्लिक को रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिल्मी धुनों के गाने वाने बीच में कोई और दूसरा कॉमेडी, कुछ ऐसे सीन भी बीच में रखे हैं आपने। पब्लिक का कहना बीच बीच में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैजिक के साथ साथ कॉमेडी भी है। नहीं लोगों बहुत को अच्छी भाई साहब क्या है हमारे शो में। अब आप मैं लास्ट आप पलवल का देखो, अभी मैं पलवल करके आ रहा था, यानी बाहर भी 6:30 शाम को 6 बजे का शो था, 3:30 बजे हाउसफुल, और पब्लिक लास्ट तक मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, यानी 500-700 की कैपेसिटी थी, लेकिन 1200 लोग अंदर खड़े थे, और वो भी पूरा शो देख करके। हमारे शो में कभी भी कोई वाहियत बात नहीं। अब आपका परिवार आपके साथ है, आप कौन क्या करेगा सर, इसलिए कभी भी, हालांकि पुलिस प्रशासन का सब बहुत बढ़िया होता है सर, लेकिन अब पब्लिक का क्या, हमने तो देखना ही है, हम तो इतनी दूर से हैं चल के अपने। सर इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो एक आर्ट जो इल्यूजन होगा वो क्या होने वाला है, जिसकी पब्लिक को एक अलग एंथुसियाज्म अपने आप क्रिएट कर लेना चाहिए, क्या होने वाला है? मैं कह रही हूँ कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो भी पूरा इवेंट होने वाला है, उसमें कोई एक ऐसा इल्यूजन या ट्रिक होगी जिसके लिए जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे, तो वो क्या दिखाएंगे आप पब्लिक को? हमारे सारे ही आइटम देखने ही वाले हैं जी, कोई किस किस का क्या पता है। इंद्रजाले का आइटम होता है बॉक्स में, पब्लिक आदमी आके उसको चेक करता है, कोई निकलने का रास्ता नहीं, उसमें आप में बंद कर दो, लॉक कर दो, जंजीरों से बांध दो, विदिन 5 सेकंड पब्लिक में डीआईजी पुलिस के ड्रेस में निकल, और नेताजी, फिर आप बक्से को खोलोगे, पब्लिक आदमी स्टेज पे खड़ा नेताजी की ड्रेस में निकलेंगे। यानी आदमी सोच ही नहीं सकता 5-10 सेकंड में वो कहता। आजकल हमने साइन कराने शुरू कर दिए, तो हर एक लोग कहते डबल रोल है आपका, डबल रोल। मैं कहता डबल रोल हो तो घरवाली की समस्या ही खत्म हो जाए, एक तो वहां पे रहे और एक यहाँ पे शो करे। सम्राट जी, 2 शो आपने लिखे हैं 1 से 6 बजे तक, दूसरा शो का कैसे रहेगा? ये 1 से 6 बजे नहीं, वो 1 और 6, 1 से 3 है शाम को, दूसरा शो 6 बजे। अच्छा, 1 से 3 बजे, तो उसके बाद 6 से 8। चलिए, शुक्रिया सर। ठीक है।